हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं अगेन रूट 53 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था डीएनएस क्या है, कैसे काम करता है, और AWS की सर्विस है रूट 53, और वी कैन से दैट इट इज़ डीएनएस सर्विस। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम रूट 53 सर्विस का यूज़ करते हैं, कैसे डोमेन नेम रजिस्टर किया जाता है, और हमारे पास एक वेबसाइट होस्टेड है जो फ़िलहाल तो हम आईपी से ओपन कर रहे हैं। उसी वेबसाइट को हमें एक प्रॉपर डीएनएस नेम से ओपन करना है। तो चलते हैं कंसोल पे फर्स्ट। ये है मेरा AWS कंसोल। यहाँ पे EC2 और यहाँ पे मेरा एक इंस्टेंस है। इस इंस्टेंस के अंदर हमने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। आईपी से वेबसाइट ओपन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं या ऐसे थोड़ी ना वेबसाइट ओपन होता है। हम तो यूज़ करते हैं डोमेन नेम। तो अभी हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट को थ्रू द रूट 53 डोमेन नेम से यूज़ करना है। अगर आपको अपने वेबसाइट के लिए एक नाम चाहिए तो सबसे पहले आपको डोमेन नेम रजिस्टर करना पड़ेगा। अब अगर आपको डोमेन नेम रजिस्टर करना है तो आप रूट 53 में जाके भी कर सकते हो। आप GoDaddy या नेमचिप ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिसमें जाके आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हो। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए एटलीस्ट होता है, और 100, 200, 400, 500, 1000 तक में आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर करवा सकते हो। 1 साल तक चलेगा। अगर आपको रियली रूट 53 का प्रैक्टिकल करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कोई भी वेबसाइट पे जाके जहाँ पे आप डीएनएस डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पे जाके एक डोमेन नेम एटलीस्ट रजिस्टर कर दीजिए। देखिए, इंटरनेट में कई जगह पे कई सारे वेबसाइट्स पे राइट फ्री डीएनएस डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की बात होती है, पर आपको फ्री नहीं मिलेगा। एक वेबसाइट है फ्रीनोम, मैंने भी पहले उसको यूज़ किया था, पर अभी वो वेबसाइट भी काम नहीं कर रहा है। तो कोई भी जगह पे आपको फ्री डोमेन नेम नहीं मिलेगा, तो बेटर रहेगा कि 200-300 रुपये खर्च करके अपना एक डोमेन नेम ले लो। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आप डोमेन नेम लो वो अपने नाम से लो। जैसे अगर मुझे डोमेन नेम लेना है तो मैं लूँगा bhaveshataara.in, bhaveshataara.live, कुछ भी जो आपके नाम से हो, राइट। एक बार आपने सब कुछ ये AWS सीख लिया, एग्ज़ाम वगैरह दे दिया, उसके बाद आप जब अपनी CV बनाओ तो उस वेबसाइट पे CV होस्ट कर दो, राइट। होस्ट करने के बाद क्या होगा, अगर आपको कोई भी जगह पे रिज्यूम पोस्ट करना है तो अपनी वेबसाइट का ही नाम दे दो। वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहता है और जॉब में भी आपको हेल्प करेगा। और आप कह सकते हो कि भाई मेरे नाम का एक वेबसाइट भी है। तो 300-400 रुपये में ये काम हो जाता है, तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिलहाल मुझे अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम चाहिए, ओके। यहाँ पे मैं जब रूट 53 में जाऊँगा तो देखिए डैशबोर्ड पर ही वो एक ऑप्शन हमें मिलता है रजिस्टर्ड डोमेन नेम। अब यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से करना कन्वीनियंट भी रहेगा क्योंकि आप रूट 53 में ही कर रहे हो तो ईजी रहेगा। पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँ कि मुझे cloudfox.in डोमेन नेम चाहिए, मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो उसका प्राइस क्या आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे आ रहा है $15। ओके, वही चीज़ मैं अगर यहाँ पे GoDaddy में करूँ, cloudfox.in अवेलेबल तो है तो मिलेगा तो सही, पर देखिए यहाँ पे मैं करूँगा तो कितना प्राइस आता है। और नेमचिप में भी कर देते हैं, तो जहाँ पे हमें सस्ता मिले, ओके, वहाँ पे से हमें लेना है, तो यहाँ पर भी कर दिया। आपको एक सवाल होगा
कि मुझे तो यूज़ करना है रूट 53 और मैं इसको GoDaddy में से लूँगा या डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन नेम चिप में करवाऊँगा तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे पूरी प्रोसीजर बताऊँगा। देखिए यहाँ पे 498 500 रुपीज़ का है, यहाँ पे 1 रुपीज़ पर 1 ईयर पर 3 साल का देना पड़ता है, तो ये भी ऑलमोस्ट उतना ही प्राइसिंग में होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, मेक इट योर्स करके न्यू कार्ट में जाके राइट यहाँ पे कर दो 1 साल, तो 1 साल का प्राइस वहाँ पे आ जाएगा, जैसे 579 आ गया। फिर आप कंटिन्यू टू कार्ट करके UPI से भी पेमेंट कर सकते हो और आप अपना एक डोमेन नेम ले लो। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन नेम है इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, ओके। तो देखिए मैं ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास डोमेन नेम है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ और उस डोमेन नेम को मैं यूज़ करूँगा, ओके। नया है, फ्रेश है और जैसे ही आप अपना एक डोमेन नेम ले लोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लाउडफॉक्स इन है, उस तरह आपका डोमेन नेम आ जाएगा, ओके। डोमेन नेम रजिस्टर करना पहला स्टेप है और वो करना ही पड़ेगा, राइट। तो अभी नेम चिप से हमें नहीं लेना है, ओके। तो ये मेरे पास डोमेन नेम है। अब जो भी आपका डोमेन नेम है, चाहे आप उसको AWS रूट 53 के अंदर से लो या आपने बाहर से लिए, जैसे मैंने GoDaddy से लिया है, नो प्रॉब्लम, ओके। अब यहाँ पे हम जाएंगे रूट 53 में। हमें भाई आपसे डोमेन नेम नहीं लेना है, आप थोड़े महंगे हो तो छोड़ दो उसको, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा जोन, तो हमें जाना पड़ेगा होस्टेड जोन में। यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट होस्टेड जोन। जब आप होस्टेड जोन बनाते हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, देखिए पब्लिक होस्टेड जोन और प्राइवेट होस्टेड जोन। अब पब्लिक होस्टेड जोन का मतलब है मुझे नेम रिजोल्यूशन करवाना है इंटरनेट से, इसके लिए आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी परचेज कर लिया है, और जो भी आपका डोमेन नेम है वही आपका यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओके। और पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हो, बाकी नहीं, ओके। नाउ वहाँ पे एक प्राइवेट होस्टेड जोन भी है। अब प्राइवेट होस्टेड जोन का मतलब क्या है कि मेरे VPC के लिए मुझे नेम रिजोल्यूशन चाहिए। जैसे मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी है और मुझे उस एक्टिव डायरेक्टरी का नेम रिजोल्व करवाना है, तो लोकल टू लोकल वहाँ पे इंटरनेट नहीं आएगा। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही प्राइवेट होस्टेड जोन करूँगा तो VPC एसोसिएशन विद द होस्ट आ गया, राइट। तो हमारा जो भी VPC हम एसोसिएट करके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को पैसे नहीं खर्च करने हैं तो भाई आप रुक जाओ, जब मैं प्राइवेट होस्टेड जोन का प्रैक्टिकल करवाऊँगा तब आप वो प्रैक्टिकल कर लेना, वहाँ पर भी पूरा टेस्टिंग वगैरह हम कर सकते हैं। पर आपको पब्लिक में नहीं चाहिए तो डोमेन नेम लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं डोमेन नेम लेके प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, पर बाद में ये भी प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं, राइट। तो टेंशन नहीं है, पैसे नहीं खर्च करना है, नो प्रॉब्लम, हमारा काम हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे मैंने कर दिया होस्टेड जोन, राइट। तो अब तक मैंने क्या किया है, आप देखो, मैंने GoDaddy से एक डोमेन नेम रजिस्टर करवाया cloudfox.in और मैंने होस्टेड जोन, पब्लिक होस्टेड जोन बनवाया कहाँ पे, रूट 53 में। अब हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा एक ऑथोरिटी सर्वर है और ये GoDaddy में है, तो मैं GoDaddy से ही मैनेज कर सकता था, मुझे रूट 53 में जोन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। पर हमें रूट 53 सीखना है और रूट 53 जितनी फैसिलिटी हमें देगा वो फैसिलिटी हमें ये GoDaddy नहीं दे सकता है, ओके। सो GoDaddy में भी DNS होगा, GoDaddy में भी जाके मैं अपनी वेबसाइट का नाम सेटअप कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे रूट 53 की पूरी प्रोसेस देखना है और रूट 53 में जो राउटिंग पॉलिसी है उसको यूज़ करना है,
जो GoDaddy में नहीं है। GoDaddy में मैंने लिया, द रीज़न इज पैसे, राइट, सस्ता पड़ा तो मैंने वहाँ से लिया। अब प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा ऑथोरिटी तो है GoDaddy, हमें ये करना है कि भाई ये काम करेगा उसके बदले रूट 53 के बदले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें GoDaddy को बताना पड़ेगा कि भाई तेरे पास से हमने लिया है पर काम तो रूट 53 करेगा। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हैं मैनेज डोमेन्स, ओके। अब यहाँ पे जाके GoDaddy में ही मैं मैनेज डोमेन में हूँ, देखिए यहाँ पे DNS, ओके। यहाँ पे ये मेरा cloudfork.in है, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा नेम सर्वर, और देखिए यहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर जो है वो अभी GoDaddy मैनेज कर रहा है, तो मैं करूँगा चेंज नेम सर्वर, ओके, और मैं बोल दूंगा आई विल यूज़ माई ओन नेम सर्वर, ओके। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ए GoDaddy मैंने तेरे पास डोमेन नेम रजिस्टर करवाया पर तेरी DNS सर्विस मुझे नहीं यूज़ कर रहा है, मुझे रूट 53 यूज़ करना है, ओके। अब मैं रूट 53 में मैंने ऑलरेडी जोन तो बना लिया था, देखिए वहाँ पे हमें एक रिकॉर्ड मिलेगा जिसको कहते हैं NS रिकॉर्ड, तो हमें ये NS रिकॉर्ड जितने हैं उसको कॉपी करना पड़ेगा, ओके। चार है तो मैं एक और ऐड कर देगा, ओके, और मैंने ये डाल दिए। आप एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि पहले हमने GoDaddy का लिया, उसके बाद GoDaddy के अंदर ये सभी नेम सर्वर डाले, राइट, मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बदले मैं डायरेक्टली रूट 53 में ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं बचाना है तो ले लो। दूसरी एक मैटर क्या होती है कि ऑलरेडी आपके पास है, जैसे कोई कंपनी बोलेगी भाई हमने तो डोमेन नेम 2 साल पहले ले लिया था, अब रूट 53 यूज़ करना है और ये डोमेन नेम तो हमारा ऑलरेडी GoDaddy ये नेम चिप में है, तो ये प्रोसेस वो लोग कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन भी है हमारे पास, राइट, कि आप डोमेन नेम पूरा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ओके। तो उसमें क्या होगा, आप GoDaddy से पूरा डोमेन लेके आप रूट 53 में डाल दोगे, कोई फॉरवर्ड वाला डालना नहीं है, पूरा यहाँ से ही इसमें ही सब कुछ मैनेज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर योर एग्जिस्टिंग डोमेन। अब मैं वो भी प्रोसेस आपको बता सकता हूँ, पर उसमें क्या है, GoDaddy आपको तभी ट्रांसफ़र अलाउ करेगा अगर आपका डोमेन एटलीस्ट 1 मंथ पुराना है। मैंने 2-3 दिन पहले लिया था, इसलिए मैं अभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो मैंने ये फॉरवर्डिंग वाला एक रास्ता अपना लिया, राइट। तो अभी हो गया हमारा काम भी। देखिए अब GoDaddy को हमने बोल दिया रूट 53 मैनेज करेंगे, ये सर्वर मेरे मैनेज करेंगे, अब जो भी करना है वो रूट 53 में करना है, ओके। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट को मुझे नाम से ओपन करना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट रिकॉर्ड, कोई क्या नाम रखना है, जैसे मैं करूँगा learn.cloudfork.in, ओके। यहाँ पे ये सभी रिकॉर्ड टाइप है, पूरी शांति से सभी रिकॉर्ड टाइप को समझेंगे। अभी मैं ए रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ओके। ए रिकॉर्ड का मीनिंग क्या है वो भी समझाऊंगा, पर अभी हमें टेस्ट करना है, तो ए रिकॉर्ड मैंने बनाया। अब वैल्यू में हमें डालना पड़ेगा अपने EC2 का IP, ओके। तो ये मैंने IP डाल दिया। ये TTL है जो कैशिंग रिकॉर्ड को तो कितनी टाइम तक कैश करता है, वो है 300, अभी डिफ़ॉल्ट है, अभी कोई चेंज नहीं करना है। और देखिए ये पॉलिसी है, ये जो राउटिंग पॉलिसी है ना वो रूट 53 देता है, ये पॉलिसी आपको GoDaddy या नेमचिप नहीं देता है, इसीलिए हम लोग जनरली रूट 53 का यूज़ करते हैं, ओके। अब मैं क्लिक करूँगा क्रिएट रिकॉर्ड, ओके। अब ये रिकॉर्ड बन चुका है, ओके। तो अभी URL क्या है, learn.cloudfork.in। अब जब भी आप रिकॉर्ड डालते हो तो उसको टाइम लगता है सिंक होने में,
ओके, तो 10 से 12 मिनट 15 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं वेबसाइट को ओपन कर सकता हूँ। पर मुझे ये वेरीफाई अभी करना है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा टेस्ट रिकॉर्ड में, यहाँ पे मैं बोल दूँगा लर्न cloudfox.in। ओके, और यहाँ पे मैं करूँगा गेट रिस्पॉन्स। ओके, देखिए होस्ट नेम IP प्रोटोकॉल, ये IP आ गया, यानी कि अभी मेरा काम हो चुका है, नो एरर। पर आपको नाम से ही वेबसाइट ओपन करना है तो 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद वेबसाइट इजीली हम अपने नाम से ओपन कर सकते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, पहली बार है तो थोड़ी राह देख ही लेता हूँ। ओके, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा वेबसाइट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको बंद कर देते हैं। ओके, इसको देखिए दिस साइट कांट बी रीच, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये आप ओपन कर सकते हो। जैसे ही ओपन होगा आई विल कम बैक। राइट नाउ आई एम रिज्यूमिंग माई वीडियो। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगे हैं and now I am able to open the website. Look at this, it is learn.cloudfox.in and I am able to open this website. और मैं आपको और एक वेबसाइट का नाम देना चाहूँगा। अगर आपको DNS वेरीफाई करना है तो आप एक वेबसाइट है dnschecker.org। ओके, इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखो, सर्च करो और अभी ये कहाँ से ओपन हो रहा है वो सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ऑल्दो यहाँ पे कोटा इंडिया है, पर यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा है, पर थोड़ी देर लगेगी, उसके बाद ओपन हो जाएगा। ऑफ कोर्स मेरे कंप्यूटर में अभी ओपन हो रहा है, राइट। दूसरी बात, आप अपने कंप्यूटर में एक और भी कमांड दे सकते हो, ipconfig/+DNS। वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर की DNS जो कैश है उसको क्लियर करता है, तो वो भी आप एक ट्राई कर लेना अगर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। अभी मेरी वेबसाइट आराम से ओपन हो रहा है, राइट। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि वाह सब कुछ समझ में आ रहा है पर ये अभी नॉट सिक्योर है, राइट। ये सभी हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो देखिए ये सिक्योर आता है, ये HTTPS है। ये नॉन सिक्योर को कैसे सोल्व करें, हम सोल्व करेंगे। उसके लिए एक अलग सर्विस है, उसके बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, पर वो थोड़ा टाइम लगेगा। हम DNS को पूरा सीखेंगे उसके बाद। देखिए अभी हमने एक रिकॉर्ड बना लिया, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस देख ली, वेबसाइट ओपन हो रही है। पर क्यों हम रूट 53 यूज़ करते हैं, क्योंकि ये राउटिंग पॉलिसी के लिए। ठीक, जब हम रिकॉर्ड डालते हैं तो ये सभी रिकॉर्ड्स है, इसमें रिकॉर्ड से हमने वेबसाइट खोला, पर ये सभी रिकॉर्ड्स का क्या काम, ये सब कुछ हमें देखना है, प्रैक्टिकली देखना है, आसानी से देखना है, पर नॉट टुडे। स्टेप बाय स्टेप विल बिकम मास्टर फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।